झंडा मेला श्री गुरु रामराय महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 12 मार्च को रविवार के दिन पड़ रही है। इसका मुख्य आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे विशालकाय झंडारोहण से होता है और जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, पहले इसको सुबह 8 बजे के आसपास संगत इसको बड़े आदरपूर्वक नीचे उतारती है और उसके बाद जो इस पे रंगीन वस्त्रों का आवरण होता है, इनको गिलाफ कहते हैं और संगतें इसको प्रसाद के तौर पे जो है ग्रहण करती हैं। और उसके बाद जो झंडे जी हैं, जो ध्वज दंड हैं, उसको गंगा जल, घी, दूध, दही से नहलाया जाता है और फिर ये प्रक्रिया सुबह 9 बजे से लेकर और 2-2:30 बजे 3 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद इस पे जो है नए वस्त्रों का आवरण, जो गिलाफ मैंने अभी बताया, सबसे अंदर जो है मार्किन के सादे गिलाफ चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद इनकी संख्या 41 होती है और उसके बाद सनील के गिलाफ, इनकी संख्या 21 होती है और जो सबसे बाहर से दिखता जिसके दर्शन होते हैं उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं, ये चढ़ाया जाता है। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जो जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं या जो मन्नतें मांगते हैं। तो इसका बड़ा विशेष महत्व है और इसके लिए जो दर्शनी गिलाफ है, अगली सदी तक जो है इसकी बुकिंग, अग्रिम बुकिंग हो चुकी है। झंडा मेला, इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं। श्री गुरु रामराय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हरराय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में वो पंजाब से दून घाटी पे आ गए थे। इस स्थान पे उन्होंने अपना डेरा डाला। उनके डेरा डालने से इस स्थान का नाम कालांतर में देहरादून पड़ा। उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था और औरंगजेब एक कट्टर मुग़ल बादशाह थे। वो उस समय जितने भी हिंदू और सिख थे उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब में 7वें गुरु श्री हरराय जी को दिल्ली दरबार बुलाया। लेकिन श्री हरराय जी दिल्ली दरबार नहीं गए। वहाँ पे उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री गुरु रामराय जी महाराज बैठे थे। उन्होंने पिताश्री से कहा कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं दिल्ली दरबार जाता हूँ। तो पिताश्री ने, गुरु हरराय जी ने श्री गुरु रामराय जी को आज्ञा दे दी और श्री गुरु रामराय जी महाराज जो हैं दिल्ली दरबार पहुँचे। तो दिल्ली दरबार, औरंगजेब के दरबार में जो मौलवी थे, दरबारी थे, उन्होंने श्री गुरु रामराय जी महाराज की विभिन्न परीक्षाएं ली और श्री गुरु रामराय जी महाराज ने वहाँ पे बहुत सारे चमत्कार दिखाए दिए और औरंगजेब उनकी चमत्कारिक सिद्धियों से बहुत प्रभावित हुआ और उनको हिंदू पीर, कामिल फ़कीर की उपाधि दी। और गुरु रामराय जी दिल्ली दरबार से वापस पंजाब गए तो उनके पिता श्री गुरु हरराय जी उनसे नाराज़ हो गए कि आपको दिल्ली दरबार में जो है अपनी चमत्कार सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। तो उनको गुरु गद्दी नहीं दी गई और श्री गुरु रामराय जी महाराज पंजाब छोड़ के इस घाटी में आ गए और उन्होंने यहाँ पे डेरा डाला, तपस्या की और तब से ये परंपरा सन 1676 से निरंतर जारी है और संगतें जो हैं यहाँ पे दर्शनों के लिए आती है। दरबार साहिब, झंडा साहिब में मत्था टेकती है और अपने को सौभाग्यशाली मानती हैं। और इस समय जो दर्शनी गिलाफ है, जो संख्या में एक चढ़ता, जो सबसे भारी आवरण होता है, इसको चढ़ाने का सौभाग्य जालंधर के हमारे सेवक संसार सिंह को मिला है। संसार सिंह जी अपनी पत्नी के साथ जो हैं काफ़ी समय से, सालों से अमेरिका में हैं, तो उनके बेटे बलविंदर जी इसको चढ़ाएंगे। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। कई वर्ष, आज से 30-35 साल पहले उनके पिताश्री ने दरबार में कोई मन्नत पूरी होने पे दर्शनी गिलाफ को चढ़ाने की जो है अर्जी लगाई थी। तो इस बार उनको ये अवसर मिल रहा है। झंडा मेला प्रेम, सद्भावना, एकता और आस्था का मेला है। बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत से, हमारे विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से और विदेशों से भी हमारी संगत इस अवसर पर आती है और अपने को धन्य मानती हैं कि गुरु महाराज के उनको दर्शन होते हैं, दरबार में सेवा करने का उनको अवसर मिलता है। हमने जैसे पिछले कुछ वर्षों में जो परिक्रमा का जो मार्ग है उसको थोड़ा छोटा किया है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में ज़्यादा व्यवधान न हो और हम कोशिश करेंगे, जैसे कि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हम सुबह 7:30 से जो हैं
परिक्रमा करेंगे और इसका रूट जैसे पिछले साल भी हमने इसका रूट रखा था, तो वैसे ही इस बार भी हम रखेंगे। बहुत सारी संगतें देश विदेश से यहाँ पे आती हैं, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ वो कि जीवन में समय निकाल कर ऐसे मेलों में आएँ। मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत होती हैं और जो हमारी ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जो व्यवस्थाएं हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको जीवन में उनका अनुसरण करें और ऐसे स्थानों पे आके, धार्मिक स्थलों पे आके जो है जीवन में शांति मिलती है और उनका आत्मबल बढ़ता है। जो भी गुरु महाराज के इस दरबार में आया है, ये इतिहास रहा है, हम सबका अटूट विश्वास रहा है कि गुरु महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया है और जो भी जिसके मन में जो भावना रही है, जो भी उनकी मन्नतें रही, गुरु महाराज ने वो मन्नतें, वो मनोकामना पूर्ण की है। तो यही कारण है कि संगतें निरंतर जो हैं इस स्थान पे आती हैं, सेवा करती हैं, मत्था टेकती है और उनको आशीर्वाद मिलता है और हर साल जो है संगत की संख्या बढ़ रही है। कोविड महामारी के कारण सन 2020 और 21 में झंडा मेला बृहद रूप से नहीं मनाया गया, लेकिन पिछले साल जो है कोविड काफ़ी नियंत्रित हो गया था, तो बड़ी संख्या में संगतें आई और बड़े भव्य रूप से झंडा मेला मनाया गया। इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में संगतें आने वाली हैं और हमें सावधान तो हमेशा रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से हम भीड़ एक जगह पे एकत्र न करें और मास्क का प्रयोग बिल्कुल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बीमारियां अभी भी चल रही हैं, जैसे H3N2 जो वायरस है, उससे वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो है हम मास्क पहने और दूरी अगर बनाए रखें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीमारियां तो लगातार वातावरण में जो कीटाणु, जीवाणु, विषाणु रहते हैं वो रहते ही हैं। तो कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से भीड़ एक स्थान पे एकत्र न हो। तो ये मेरे संगत से विनती है, अपील है कि वो अपने सेहत का ध्यान रखें और मेले को बड़े अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि पानी की बहुत कमी है, हम पानी का बहुत ही सावधानी से और जितनी ज़रूरत है, आवश्यक रूप जितना है उतना ही उसका इस्तेमाल करें और पानी का संरक्षण करें, पानी को बचाएं। इसके साथ बिजली का भी है और सफाई का विशेष ध्यान रखें और कोई भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें। हमारे सेवक हैं वो लगातार जो हैं हर जगह ड्रेस में रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कतें उनको होती हैं तो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं, सारी बातें उनको बता सकते हैं। देखो, प्रशासन ने 2 बार मीटिंग दरबार साहिब के जो हमारे मेला समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है और सारे बिंदुओं पे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, गंभीरता से जो विचार किया है कि किस तरह से ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और कहाँ से निकासी, जो एग्जिट और एंट्रेंस है वो सब रहेगा, किस तरह से वाहनों को एक तरफ पार्किंग होगी और किस तरह से जो है CCTV हर जगह लगाए गए हैं। तो उससे जो है सभी व्यवस्थाओं पे जो है प्रशासन की नज़र है, पुलिस का सहयोग हमें बहुत अच्छा हमेशा ही मिलता है, इस बार भी मिलेगा और वो लोग बहुत सक्रिय हैं क्षेत्र में। और यहाँ पे तो दर्शनी गेट है, उसमें ये मेला थाना लगेगा और पूरे जो हैं पुलिस के हमारे जवान, हमारे संगत के जवान जो हैं वो लगातार हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे। होली का त्यौहार सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सबके जीवन में प्रेम लाए और हर तरह से सुख, शांति, समृद्धि हमारे देश में रहे। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, संगतों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।